हेलो डियर स्टूडेंट, अभी आपको बताएंगे कि डू जो है, डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू मेन वर्ब भी है। जैसे अगर हम बोलते हैं क्या, यू डोंट राइट ए लेटर, यहाँ पर जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि आई हैव डन माई वर्क, यानी डन जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। कुल मिलाकर के आपको ये बात समझना है कि डू जो है, जिसका पांचों फॉर्म होता है, जिसको मेन वर्ब कहते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, यहाँ पर डू जो है वो मेन वर्ब है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं कि यू डोंट गेट आउट, तो यहाँ पर ये डोंट जो है ये बिल्कुल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो कुल मिलाकर के ये डू के बारे में कंसेप्ट को याद रखें कि ये दोनों हैं। दूसरी बात कि अगर हम जैसे टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के साथ हमेशा टेक का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम खाना खाते हैं, यानी खाना खाते हैं, वी ईट फूड नहीं बोल सकते हैं, यू टेक फूड बोलते हैं, वी टेक फूड बोलते हैं। मेडिसिन में भी वी टेक मेडिसिन बोलते हैं। टी, कॉफ़ी, इस सब में क्या किसका यूज़ करते हैं हम? तो वी टेक टी, वी टेक कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात, जब यस्टरडे का जब भी प्रयोग होगा ना, तो पास्ट सिंपल में होता है, ध्यान रखना है। जैसे यू टुक योर लंच यस्टरडे, याद रहे कि यस्टरडे जो है एक ऐसा है जो हमेशा पास्ट सिंपल में यूज होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब जो चुनिंदा चीज़ बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो यस्टरडे का चीज़ को याद रखेंगे। उसके अलावा आपको एक बात याद रखना है कि एक होता है कि कॉन्टीन्यूअसली वर्क होता है और एक कॉन्टीन्यूअली होता है। कॉन्टीन्यूअली का मतलब होता है क्या, रुक रुक कर काम करने वाला। जैसे जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होता है, उसमें काम रुक रुक करके होता है, तो उसमें हम कभी भी फॉर सिंस का यूज नहीं करते हैं। फॉर सिंस का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होता है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जैसे हैव बीन, हैज़ बीन प्लस बी4, तो उसमें फॉर सिंस का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस अर्थात हैड बीन प्लस बी4, तो उसमें हम करते हैं फॉर सिंस का यूज। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो शैल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज होता है, उसमें हम फॉर सिंस का यूज करते हैं। अगली बात कि फॉर डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम और सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या, वो इंडिविजुअल टाइमिंग को शो नहीं करता। जैसे 6 घंटों से मैं ये काम कर रहा हूँ या करता आ रहा हूँ, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि सुबह से हम यह काम कर रहे हैं, तो इसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। जनवरी में यह काम कर रहे हैं तो सिंस जनवरी बोलते हैं। 5 फरवरी से ये काम होगा, इसका मतलब सिंस का यूज होगा। तो अगर हम वीक्स रहता है तो फॉर 7 वीक्स, फॉर 7 डेज नहीं, फॉर 6 मंथ्स, ऐसे। यानी राउंड इन्फॉर्मेशन जब रहता है तो उसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं। और सिंस का जो यूज करते हैं, जो इंडिविजुअली डेट होगा, कोई खास दिन होगा, कोई खास महीना होगा, कोई